हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी एजुकेशन बाय निखिल सर में। दोस्तों, ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सेशन नंबर थर्ड है। जो हमारा सेशन नंबर सेकंड था, उस सेकंड सेशन में हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के दो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इस सेशन में एक क्वेश्चन सॉल्व मैं करूंगा और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। दैट्स इट। इस सेशन में सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पूरा एक क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा और फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है और इस फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो डिटरमाइन वेरियस वेरियांसेस। तो हमें वेरियांस निकालना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में हमें मटेरियल दिए हैं तीन, ए बी और सी। तीनों की हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी है, तीनों की हमें स्टैंडर्ड प्राइस दी है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी है 3 kg, प्राइस दिए 20 रुपए। क्वांटिटी 4 kg, प्राइस दिए 15 रुपए। 5 kg और प्राइस दिए 12 रुपए। टोटल दिया है। टोटल का मतलब मल्टीप्लाई करके 3 × 20। कोई मतलब नहीं है इसका, आपको ध्यान नहीं देना है टोटल पे। एक्चुअल क्वांटिटी दी है कितनी, 4 kg, 6 kg, 5 kg। प्राइस दी है कितनी, तो प्राइस दी है 17 रुपए, 12 रुपए, 9 रुपए। बस। तो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मतलब होता है, स्टैंडर्ड प्राइस से मतलब होता है, एक्चुअल क्वांटिटी से मतलब होता है, एक्चुअल प्राइस से मतलब होता है। टोटल से अभी हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि सर टोटल दिया तो इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। बस एस क्यू एस पी ए क्यू ए पी चाहिए था। एस क्यू एस पी ए क्यू ए पी आपको क्वेश्चन में गिवन है। हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन को हम हमारे हिसाब से, जैसा हमें रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो आपको पता है पिछले दो सेशन में भी हमने यही काम किया था। पहले क्वेश्चन को हमने एज पर आवर रिक्वायरमेंट लिख लिया था। मटेरियल, मटेरियल के बाद हम एस क्यू लिखेंगे, एस पी लिखेंगे, ए क्यू लिखेंगे, ए पी लिखेंगे। तो ये हम लिख लेते हैं, एस क्यू एस पी ए क्यू ए पी। तीन मटेरियल ए बी सी, तो तीनों के नाम लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 3, 4, 5। तो यहां लिखो 3 kg, 4 kg और 5 kg। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 20, 15 एंड 12। ये आपको होमवर्क में क्यों नहीं दिया पता, होमवर्क में इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर होमवर्क में देता तो आधे लोग दिमाग लगाते सर टोटल का क्या करेंगे, इसलिए वो क्वेश्चन में कर रहा हूं। कुछ नहीं करना है टोटल का। ठीक है, चलिए 12 रुपए ये आ गया। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 4, 6, 5। 4 kg, 6 kg, 5 kg, 4 किलो, 6 किलो, 5 किलो। प्राइस भी देख लो बेटा, प्राइस है 17, 12 और 9। प्राइस है 17 रुपए, 12 रुपए और 9 रुपए। आगे बढ़ते हैं, टोटल लगाते हैं। पहले तो क्या करते हैं, इसका टोटल लगाओ एस क्यू का। 4 और 3, 7 और 5, 12। 12 kg, 12 kg इज योर टोटल एस क्यू। टोटल एस क्यू 12। और टोटल ए क्यू कितना, 6 और 4, 10 और 5, 15। अरे यार टोटल अलग अलग आ गया तो काम बढ़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेम आता तो मैं बता देता फिर से कि एस क्यू और ए क्यू का अगर टोटल सेम है तो जो एस क्यू है वही क्या हो जाएगा, आर एस क्यू। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। पहले आर एस क्यू निकाल लेते हैं। आर एस क्यू का फॉर्मूला वही याद करो, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर सिंगल यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। सीधा सीधा सवाल है। और ऐसा सवाल अगर पेपर में आ गया तो समझना आपके 15 नंबर पक जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए अभी हम एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर अभी एक सेशन दो सेशन बाद देखिएगा थोड़ा सा एक धमाका होगा। तब आपको बताया जाएगा कि कुर्सी की पेटी बांध ले, धमाका होने वाला है। चलिए ए बी सी। तो स्टैंडर्ड है 3, 4 एंड 5। एस क्यू का टोटल है 12, 12 एंड 12, अगेन 12। मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी 15 है, 15 है, 15 है। चलो तो टोटल करते हैं। 1/4, 15 डिवाइडेड बाय 4, 15 डिवाइडेड बाय 4। वैसे तो 3.75 आता है पर मैं फिर भी चेक करके लिखता हूँ 3.75। तो दिस इज योर आर एस क्यू। 1/3 मतलब 5 kg आएगा ये। ठीक है, और 5/12, 75 डिवाइडेड बाय 12 कर लेते हैं, 6.25। ये आर एस क्यू आ गया। अब क्या करना है, अब तो एकदम सीधा सीधा पांचों फॉर्मूले लगाओ, पांचों चीजें निकालो, खत्म। कर लेते हैं, कर लेते हैं।
चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। अब मैं फॉर्मूला पूरा नाम नहीं लिखूंगा, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस लिखूंगा, एमसीवी एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एपी, माइनस ए क्यू इंटू एपी। ठीक है, पिछले 2 सेशन में मैंने पूरे पूरे नाम लिख के बताए थे। अब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस में भी क्या करेंगे, अच्छा पहले एक्स वाई जेड लिख देता हूँ हाथों हाथ। एक्स वाई जेड एबीसी है, एबीसी है, तो यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं। सफिशियंट स्पेस छोड़ दी हमने, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एम पी वी। प्राइस वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को माइनस करते हैं और एक्चुअल क्वांटिटी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, किसके लिए निकालेंगे, ए बी सी, तो ये ए के लिए, ये बी के लिए और ये सी के लिए। तीसरा क्या निकालना है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, यूजेस का फॉर्मूला एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, इंटू एस पी। और किसके लिए निकालना है, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ। फोर्थ क्या करना है, फोर्थ हमें निकालना है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला आर एस क्यू, आगे आर एस क्यू आएगा माइनस ए क्यू इंटू एस पी। पता मल्टीप्लाई तो स्टैंडर्ड प्राइस से करते, किसके लिए, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, ए बी एंड सी। एंड लास्ट फिफ्थ नंबर पे क्या निकालते हैं, तो फिफ्थ नंबर पे निकालते हैं। बेटा बार बार मैं क्वेश्चन पता आपको क्यों करके बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे क्वेश्चन करने से आपको क्लियर होगा, मेरे क्वेश्चन करने से आपको फॉर्मूले याद होंगे। वरना मैं एक सेशन में एक चीज बताता आपको, बोलता बेटा बाकी सारे एक जैसे ही हैं, हम अगली वेराइटी पे आ जाते, पर नहीं। मैं चाहता हूं कि आप भी साथ में प्रैक्टिस करें और जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो होमवर्क में भी सॉल्व करें, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए तो आ जाते हैं ए पे, बी पे और सी पर, ए बी एंड सी। चलो बस इतना करना है हमें। चलिए क्वेश्चन देखो, एस क्यू कितना है, 3 4 5, कितना है 3 4 5। यहाँ पे एबीसी में कितना लिखना है, 3 4 और ये 5। एसपी कितना है, एसपी 20 15 12, तो यहाँ लिख देते 20, यहाँ लिख देते 15, यहाँ लिख देते हैं 12। ये लिखा माइनस माइनस माइनस। ए क्यू कितना है, 4 6 5, ए क्यू है 4 6 और ये 5, इंटू एपी कितना है, एपी है 17 12 9, तो यहाँ पे लिखो 17 12 और ये 9, 17 12 एंड 9। चलिए 3 इंटू 20 60 माइनस 17 4 जा 68, इधर 60 माइनस 72, इधर 60 माइनस 45। सॉल्व करो, 60 माइनस 68 माइनस का 8, इट मीन्स माइनस अनफेवरेबल। 60 माइनस 72 माइनस का 12 अनफेवरेबल, और ये 15 फेवरेबल, पॉजिटिव आएगा। चलिए अब एसपी माइनस एपी करना है, एसपी माइनस एपी करना है। तो एसपी देखो 20 15 12, 20 15 एंड 12। और एपी कितना है, एपी है 17 12 एंड 9, यहाँ लिखना है 17 12 एंड 9 इंटू ए क्यू। इंटू क्या करना है, ए क्यू, एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 465, तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 5। 20 माइनस 17 कितना आ रहा है, 3 इंटू 4, योर आंसर विल बी 12। 12 क्या आएगा, फेवरेबल। 15 माइनस 12 कितना आएगा, 3 इंटू 6 कितना आएगा, 18, क्या आएगा, फेवरेबल। फेवरेबल फेवरेबल ही आ रहा है। 12 माइनस 9 कितना आ रहा है, 3 इंटू 5 कितना आ रहा है, 15, क्या आ रहा है, फेवरेबल। आगे बढ़ते हैं, एस क्यू माइनस ए क्यू करना है। एस क्यू कितना है, एस क्यू है 3 4 5, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5। ए क्यू कितना है, ए क्यू है 465, सो ए क्यू इज 4, ए क्यू इज 6, ए क्यू इज 5। मल्टीप्लाई किया, एस पी से मल्टीप्लाई करना है, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 20 15 एंड 12, 20 15 एंड 12। तो 3 माइनस 4 कितना आएगा, -1 इंटू 20, आंसर विल बी माइनस का 20, अनफेवरेबल। 4 माइनस 6 कितना आएगा, माइनस का 2 इंटू 15 कितना आएगा, माइनस का 30, माइनस 30 क्या आएगा, अनफेवरेबल। और 5 इंटू 5, 5 माइनस 5 0 इंटू 12, तो 0 आता है तो बेटा 0 लिखते हैं ना, यू लिखते हैं ना एफ लिखते हैं, तो 0 को 0 ही लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालना है। तो सबसे पहले RSQ देखो, RSQ 3.75, 5 एंड 6.25, 3.75, 5 एंड 6.25, तो 3.75, 5 एंड 6.25 चेक कर लेंगे और AQ पढ़ लेंगे। 3.75, 5 एंड 6.25 वही लिखा है, ठीक है। AQ लिखना, आप क्या लिखना है, AQ माइनस करना है। AQ कितना है, 465, 465। So I will subtract 4, I will subtract 6, I will subtract 5, and I will multiply it by 5. Standard price is 20, 15 and 12. 20, 15 and 12। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3.75 माइनस 4 करने पर कितना आएगा, माइनस का 0.25 इंटू 20, तो माइनस का 5 आएगा, तो -5 आएगा, तो अनफेवरेबल लिखना। 5 में से 6 गया, -1 इंटू 15 करने पर कितना आएगा, 15, अनफेवरेबल। और 6.25 -5 करने पे कितना आएगा, 1.25 इंटू 12, तो ये शायद 15 आता, 15 ही आएगा। चेक कर लेते हैं, 1.25 इंटू 12, रिस्क नहीं लेना। 15 क्या रहा, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब फेवरेबल। अब SQ चाहिए तीनों का, RSQ घटाना है। 3, 4, 5 है SQ, 3, 4, 5। So your SQ is 3, SQ is 4 and SQ is 5 and RSQ is, ऊपर से कॉपी करो, 3.75, 5 and 6.25 सेम लिख दिया। SP भी ऊपर से कॉपी करो, 20, 15 and 12। चलिए 3 माइनस 3.75 माइनस 0.75 इंटू 20, मेरे ख्याल से 15 आएगा, अनफेवरेबल। मेरे ख्याल से नहीं, चेक कर लेते हैं। यस 15। 4 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 15 कितना आएगा, -15, अनफेवरेबल। और 5 माइनस 6.25 कितना आएगा, -1.25 इंटू 12। सो ये 15 का अनफेवरेबल है। चेक कर लेते, अब क्या कर लेते, चेक कर लेते। चेक भी करना जरूरी है, जरूरी नहीं है, हम चेक कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन सही है या गलत है। तो हमने सही किया, वैसे मैंने किया तो सही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से चेक करके बता रहा हूँ। देखो चेक कैसे करते हैं बेटा, एक बार फिर से देखो। पहले F वाला लिखते हैं, तो पहले 15 लिखो, उसमें से माइनस करो 8, क्योंकि 8 के पीछे U है, उसमें से माइनस करो 12। कैलकुलेटर दिखाएगा माइनस का 5, -5 दिखा रहा है, मतलब 5 के बाद में U लगा दो फिर से। अभी तो तीनों ही एफ है, तो तीनों को जोड़ दो, 18 और 12 30, 30 और 15 45, 45 क्या एफ। और ओहो देखो, जल्दबाजी में मैंने क्या किया, जल्दबाजी में मैंने ये किया कि यूजेस वेरिएंस का 0 नहीं लिखा। कोई बात नहीं। अब क्या करना है, इन तीनों का भी टोटल करना है, तो इन तीनों का टोटल 30 और ये कितना आएगा, 50U। दोनों U है तो U जुड़ गया और U लिख दिया। आगे बढ़ते, इन तीनों का टोटल, चलो कैसे करना है, पहले F वाला लिखो, 15F माइनस 15U, -15 करना, -5 करना, -5 दिखा रहा है कैलकुलेटर, -5 मतलब U लिखना। अच्छा तीनों U है तो तीनों को जोड़ दो, तो 45 आ गया, और पीछे U लगा दो क्योंकि तीनों ही U है, तो -15 -15 -15 हो जाएगा -45। चेक करना है, ये देखो चेक भी हो गया आपका, विद इन अ मिनट चेक हो गया। चेक में क्या करते हैं हम, चेक में क्या करते हैं, चेक में हम लिखते हैं कि जो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस के बराबर होना चाहिए। तो देखो कॉस्ट वेरिएंस कितना है, कॉस्ट वेरिएंस है 5 अनफेवरेबल, तो पहले इधर लिखो 5 अनफेवरेबल। प्राइस वेरिएंस कितना है, 45 फेवरेबल और 20 अनफेवरेबल। 45 फेवरेबल प्लस 50 अनफेवरेबल, तो क्या करना है, 5U, 45 में से 50 माइनस करना है, तो क्या बचेगा 5 माइनस में, मतलब U। सेकेंड, मटेरियल यूजेस वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल सब यूजेस। बेटा देखो चेक करना आसान क्यों है, क्योंकि आप हमेशा याद रखना, हम क्या करते हैं, नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 प्लस नंबर 3 होता है, और नंबर 3 जो होता है वो नंबर 4 प्लस नंबर 5 होता है। मैं हमेशा यही करता हूँ। ये देखो
पहले नंबर पे जो निकाला वो दूसरे और तीसरे के बराबर है, पर ये दूसरे और तीसरे में आपने प्राइस और यूजेज ही लिखा हो, वरना आपने प्राइस नीचे कर दिया, यूजेज ऊपर कर दिया, तो फिर आगे गड़बड़ कर दोगे। और फिर क्या करते हैं, यूजेज किसके बराबर होता है, मिक्स और सब यूजेज के। तो मैं तो इस सीक्वेंस को फॉलो करता हूँ, मैं हमेशा पहले नंबर पे कॉस्ट वेरिएंस निकालता हूँ, फिर प्राइस निकालता हूँ, फिर यूजेज निकालता हूँ। यूजेज निकालने के बाद मटेरियल मिक्स और सब यूजेज को आप ऊपर नीचे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा मटेरियल यूजेस वेरिएंस कितना है, 50 अनफेवरेबल। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 50 अनफेवरेबल। और मिक्स वेरिएंस कितना है, मिक्स से 5 अनफेवरेबल और वो है 45 अनफेवरेबल। तो 5 अनफेवरेबल और 45 अनफेवरेबल सॉल्व करने पे कितना आएगा, 50 अनफेवरेबल इज इक्वल टू 50 अनफेवरेबल। हैंस प्रूव्ड कि हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। LH इज इक्वल टू RHS, -5 और -45 कितना हो जाएगा, -50। क्वेश्चन हमने एकदम सही सॉल्व किया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। एकदम इजी क्वेश्चन था, सीधा सीधा SQ SP AQ AP दिया था, बस करना क्या था, ये जो टोटल है इसको इग्नोर करके चलना था। ठीक है, टोटल क्या है, तो ये टोटल क्या है वो भी लिख देता हूं, ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाती है बेटा। जब मल्टीप्लाई करके दिया होता है ना, इसका मतलब ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है। दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड दिस वन इज योर एक्चुअल कॉस्ट। आप डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हो, 60 में से 68 माइनस कर दो, 60 में से 72 माइनस कर दो, पर क्यों करें, अननेसेसरी एक नई चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं रखेंगे हम याद। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है ये आपका होमवर्क है, पांचों वेरिएंस निकालना है। ये जो 22 और 24 दिया है ये क्या है, ये टोटल एसक्यू है, देख लो टोटल एसक्यू का 10 और 8 18 और 4 22, और ये क्या है, टोटल AQ। तो ये तो आपको RSQ निकालने के काम आएगा। RSQ जब निकालोगे 10/22 इंटू 24, 8/22 इंटू 24, ये आपको करना है क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क रहेगा 4th नंबर, जो आप सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं किया, तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में कोशिश करेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट कर दें, और फिर हम थोड़ा सा हमारा लेवल बढ़ाएंगे। और एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सिर्फ बेल आइकन प्रेस करने पर ही मिलती है। और साथ में अगर आपको फ्री नोट्स PDF एंड सॉल्व पेपर चाहिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट जो भी आपका MBA का है, तो आप इस नंबर पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने पे आई विल प्रोवाइड यू फ्री नोट्स PDF एंड सॉल्व पेपर। तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं। अब हमारी मुलाकात होगी अगले सेशन में। कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बाकी के क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं। तो ये जो इजी क्वेश्चन है ये फिर आप आराम से प्रैक्टिस करते रहिएगा, और फिर हम हमारा थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, और थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन फिर हम सॉल्व करेंगे।